अनन्तं लोयालोयं पयासे भुजनि मनोहिरामं जाय जरा मरण दुख नाशैरम् एहि पुरलोहियथं तं धूम्रसायरं मोक्षं डुमुरितारिं डुमु सिद्धाडं नमो आर्याणं डुमु सायाडं डुमु लोय सुविसाहुडं अनंतनन परम सिद्ध भवानी की एक चढ़वान शांतिना सौम्य की 1008 महावीर सौम्य की परम पूज्य आचार्य भगवान पद्मनंदी सौम्य की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की परम पूज्य चर्या श्रोमणी भारत गौरव राष्ट्र रत्न आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की समस्त आचार्य मुनि संघ की नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन। बंधु अंतिम तीर्थ वर्तमान सुशासन में हम सही बैठते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतु हूँ जयवंतु वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को सम्यक तत्व का भूतार्थ उपदेश दिया है। ऐसा जगत में कोई जीव नहीं जो तत्व ज्ञान से आत्म शांति को हासिल न कर सके। संपूर्ण विश्व को आनंद चाहिए है तो बागेश्वरी जिनवाणी के अंतस में गोता लगाना पड़ेगा। तीर्थ परंपरा, धर्म तीर्थ परंपरा, उद्दान तीर्थ परंपरा, ये दो धाराएं जो है इन दोनों के माध्यम से धर्म का रथ चलता है। धर्म तीर्थ परंपरा के जनक इस वर्तमान के काल में कोई है तो तीर्थंकर ऋषभ देव है। दान तीर्थ के जनक हैं तो राजा सोम और श्रेयांश है। एक और धर्म तीर्थ है, दूसरी उद्दान तीर्थ है। आगम कहता है वीर त्यागी श्रमणों के लिए कुछ परिग्रह की रक्षा करना चाहिए। मुनिराजों के लिए परिग्रह की रक्षा करना चाहिए। अब अज्ञ प्राणी इतनी बात को सुन करके और ये सोच बैठे तो मुनिराज पैसे रखेंगे, धन धरती रखेंगे, क्योंकि गाथा में तो लिखा है कुछ परिग्रह की रक्षा करना चाहिए। मुनिराज को परिग्रह की रक्षा करना चाहिए, ऐसा प्रवचन सार में कुंद कुंद सोम ने लिखा है। बहुत सारे विषय तो प्रदीप तुम्हारे कानों तक आते ही नहीं है।
और जो विद्वान उपदेश करते हैं वो मात्र चुनी चुनी गाथा निकाल लेते हैं, उनकी व्याख्या करते रहते हैं। यदि संपूर्ण मूलाचार की व्याख्या कर दे तो मुनियों के प्रति आस्था बढ़ जाए, संपूर्ण समय सार की व्याख्या करें तत्व के ज्ञान की पिपासा बढ़ जाए, संपूर्ण प्रवचन सार की व्याख्या करें, लोग धरती के लोग ये कहेंगे जैन दर्शन से बड़ा कोई संसार में कोई दर्शन नहीं है जिसमें तत्व की बड़ी मीमांसा की गई हो। जब से गाइडें बनने लगी तब से छात्रों की बुद्धि कमजोर होने लगी, वो मोबाइल आ गया तो और कमजोर हो गई। मित्र, कैलकुलेटर बनाने लग गए आप, बुद्धियां कमजोर हो गई। एक वो समय था बही खाते भी नहीं बनते थे, दिमाग में सब लिखा रहता था। बुद्धियां मंद हुई तो बही खाते बनने लग गए। कितना सारा विषय तुम्हारे पास नहीं आ रहा है, बोले उतना उतना पढ़ लीजिए परीक्षा में पास हो जाओगे। हम परीक्षा में पास तो हो जाएंगे आप, लेकिन बौद्धिक स्तर तुम्हारा बड़ा नहीं होगा। ऐसे जो विद्वान श्री समय सार जी ग्रंथ की 25 गाथाएं टोटल, ये भी बहुत हो गए, अधिकांश 4-5 गाथाएं वही दुर्ग में प्रवचन करके जाएंगे, वही रायपुर में कर देंगे, वही अन्य गांव में कर देंगे। वे 4-5 गाथा है, मुझे भी मालूम है कौन सी है, जबकि 4-5 गाथा प्रमाण समय सार नहीं है, वो तो 415 पूरी गाथे पढ़ना पड़ेंगे आपको। प्रवचन सार जी में जो रहस्य लिखे हैं वो गंभीर है। कुंद कुंद जैसा योगी लिख रहा है, एक और लिखते नव सज्जई बत दरो जिन शासन वैत्य थिरो नग्गु विमुख मग्गु शेषा उमग्या सब्बे नव सज्जई वत धरो जिन शासन वैत्य थिरो, जिनेन्द्र के शासन में तीर्थंकर भगवंत भी क्यों ना चुनौती दे रहे हैं। एक ऐसा पहला धुरंधर आचार्य भगवंत हुए जिन्होंने यूं भगवान तक को कह दिया, प्रभु भगवत्ता आपकी आपके स्थान पर है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के 8वें गुण स्थान तक जीव करता है, चौथे गुण स्थान से 8वें गुण स्थान तक जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। श्री षटखंडागम पुस्तक नंबर 8 दर्शन विशुद्धि भावना आदि 16 कर्ण भावना पंडित जी, वो जीव जो है चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के 8वें गुण स्थान तक भाग सकता है। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यदि ऐसे प्रश्न दोपहरी में हों तो पूरे देश को मालूम चले कि जैन धर्म क्या है। पंडित गहरे प्रश्न कराना, हमने श्वेत सागर से बोल दिया प्रश्न बनाओ। मित्रों, असंयतपना जो है वो तीर्थंकर प्रकृति के बंध में बाधक नहीं है। असंयतपना तीर्थंकर प्रकृति के बंध में बाधक नहीं है। असंयतपना तीर्थंकर प्रकृति के उदय में बाधक है। महात्मा श्वेत सागर सुनो कुछ। असंयतपना तीर्थंकर प्रकृति के बंध में बाधक नहीं है। असंयतपना तीर्थंकर प्रकृति के उदय में बाधक है पूर्ण। ये जीव जब आपने विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों की व्याख्या करेंगे तो पंडित जी वहां पर जो 3 कल्याणक के तीर्थंकर होंगे वे कौन होंगे? वे असंयत लोग होंगे, जिसका जन्म हो चुका है, गर्भ हो चुका है,
उस समोश्र में भगवान सिमंदर स्वामी समोश्र में बैठे हुए एक भव्य श्रावक, कैलाश भैया ध्यान देना इस पर, आप तो बैठे रहो, इस बात को गौर से सुनना। सुरेंद्र पाटनी, भावों की विशुद्धि की जो कीमत है ना, वो पहाड़ पत्थरों की कोई कीमत नहीं है। ओहो, जैसे आप यहाँ बैठे हो ना, ऐसे ही भव्य श्रावक कोई भगवान सिमंदर स्वामी के समुद्र में बैठा दिव्य ध्वनि सुन रहा था। पंडित ध्वनि सुनते ही सुनते उस जीव की इतनी विशुद्धि बनी। परसों एक छावड़ा के बेटे ने प्रवचन सुना, तो सुनते सुनते वो मेरे पास आ गया, बोले महाराज जी, आज से मैं 1 महीने के लिए बिस्लरी के पानी का त्याग करता। उनके बेटा तूने शुरू तो किया ना? बोला अभी तक प्रवचन समझ में नहीं आते थे, जब से मैं प्रतिदिन बैठना प्रारंभ किया है, वो तो यहाँ तक बोला महाराज जी बैराग कैसे होता है। राकेश तुम्हारा ही बेटा था, बोले बैराग कैसे होता है? मैंने कहा बेटा, जैसे तुमको 1 महीने पानी छोड़ने की इच्छा हो गई ना, वही वैराग्य है। क्या भव्य जीव होगा, हो समुद्र में बैठा हुआ है, प्रभु के चतुर्मुखी बिंब को निहार रहा था। समुद्र में भगवान तीर्थंकर चतुर्मुखी दिखाई देते हैं। देखते देखते उसको मन कहता, प्रभु ये सत्य धर्म है, ये सत्य धर्म है। ऐसी विशुद्धि बनी, उसने दर्शन विशुद्धि भावना प्राप्त, शुद्ध सम्यक को प्राप्त कर लिया। वही अब मेरी तरफ देखो कमल पाटनी जी, वही इन माताओं से पूछो, बहुत ज्ञानी लोग ये लोग, तो तुम्हारी गिनती 300-400 बेटियां आई ना, इन सब से पूछे, बहुत बुद्धि तेज इनकी। बोले अपना क्या जाता है, कमाएंगे स्वामी, अपन तो दुर्ग में नाम कमा के जा रहे हैं। और जो बेटे बेटे चिल्लाते ना, उनको आज यहाँ समझ लेना चाहिए बेटियों का भी कोई स्थान होता है। कि पूरे पंचगढ़ को इनने सफल करा दिया, जो बोलियां बेटे नहीं ले, बेटियों ने ली है। अब प्रश्न यह है, हर आदमी अपनी प्रशंसा में खुश होता, देखा अलग से आवाज आई, उनकी विशुद्धि बढ़ गई। बोले इतने दिन से मेहनत कर रहे हम, एक दिन तो मेरा नाम आ जाता। कमल जी, इन लोगों से पूछो, एक चूल्हा बनाते हैं, मेरी तरफ देखना, और चूल्हे बनाने के अलग अलग तरीके हैं। ऐसा चूल्हा बनाते हैं कि लकड़ी एक ही जगह डालेंगे, लेकिन इतना लंबा बनाएंगे, थोड़ी दूर जाके सिकड़ी टाइप का बना लेते हैं, सो उसमें अलग बटोरी रखी रहती है, और थोड़ी इधर आगे तवा रखे हुए हैं, सो रोटी सेक रही है। ऐसा चूल्हा आपने देखा क्या? अच्छा, टीकम ने जरूर देखा होगा, बराबर है भैया? देखा है? अरे बनाए ये ना, तो अब बेदिन कहाँ गए, चूल्हे पे रोटी बनती तो गैस नहीं होती थी, अब जब से गैस से बना, तो कितने लोग गैस बनने लगी। ओह, कहीं रायपुर के म्यूजियम में अब चूल्हा देखना ना जाना पड़े दुर्ग वालों को। वो चूल्हा था, उसमें एक और क्या बन रहा है, सिकड़ी, दूसरी रोटी बन रही है, आप सब समझ गए। अब
परिणाम ये देखना भाई, तीर्थंकर प्रकृति बंद की बिया क्या चाहिए, तुम चूल्हे में मत अटक जाना। जो चूल्हा है वो कितना सुंदर तरीके से बना के रखा, कितने लोग चतुर हैं, पर रहस्य पकड़ो। अजित पंडित साहब, बटलोई पर खीर बन रही है, उधर खीर बन रही है, तभी पर रोटी सिक रही है, सुनते जाना भैया। परंतु दिनेश भैया जल्दी बैठो। परंतु लकड़ी क्या कर रही है? जल रही है। लकड़ी क्या कर रही है? जल रही है। जलने वाले जलते ही हैं, पकने वाले पकते हैं। ओ हो। खीर जिसमें जो का वही तो होगा। नेमीचंद जी, ऊपर सुंदर स्वादिष्ट खीर पक रही है, चावल की, साबूदाने की नहीं, वो तो अवक्ष है। कैसे ढोंगी लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस साबूदाने की रात्रि में खीर खाते हैं। महादोष महादोष। मुझे दिखा एक आदमी ने, भाई पाटनी सन्मति सारियत चेला है, कम से कम आज इतनी नियम लेके जाना। आज अब स्वप्न में भी मत खाना साबूदाना। सड़ा करके सलकल कंद शक्ले को, और ऐसे इल्लियां जब बन जाती बढ़िया घूमने लगती हैं, फिर उसको बनाया जाता है। और ये हमारे नेमीचंद जी और ये प्रदीप मस्त होकर के, टीकम भाई बोले क्या खिचड़ी बनाई साबूदाने की, रात्रि में खा सकते हैं। अरे मैं तो दिन में नहीं खा सकता, रात्रि में क्या खाओगे तुम? सच्चे जैनी हो तो आज विचार करो, लिया नहीं खाना सुखा के। त्याग कितने लोगों ने कर दिया, बहुत बढ़िया है। ये पंचकर्ण सफल हुआ है, ये कहते हैं इसका नाम भक्ति। जो धर्म की प्रभाव न करे, बेटा तू सबसे बहुत अच्छा, खड़ा हो जा। तुमने त्याग कर दिया, काहे का? वाह, इसकी पीठ ठोको। देख बेटा, तेरे दादा अभी त्याग कर पाए, तू अभी कितने 9 साल का है। 9 साल के बच्चे ने साबूदाने का त्याग कर दिया। उसको माला पहना दो पंडित जी। ओहो, चलो ऐसे काम करें युवा तो देश में नाम होए। पूरे समाज को टेंशन में दिल दे, काम करने से थोड़ी नाम होता है। बैठो बेटा, ए पाटनी पुत्र, यही काम करना, नहीं तो पाटनी उपद्रव ही मचा देते हैं। बेटा क्या किया तूने आज? साबूदाने का त्याग कर दिया, बहुत अच्छा। कितना गहरा, कितना समझदार बच्चा, ये सच्चा विशुद्ध सार का भक्त है। सबकी विशुद्धि बढ़ा दी उसने। ठीक बेटा, 9 बार नमो कर पढ़ लो, जिन जिन ने त्याग किया है। काम हो गया आपका। देखो पंडित जी, काने से काना न कहियो, वो जे है रूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई ये फूट। चूल्हा, ये तुम्हारे चूल्हे की कीमत देखो कितनी बड़ी कीमत है। तो चूल्हे के अंदर लकड़ी जल रही है और खीर पक रही है। ओह, क्या रहस्य। ये तीर्थंकर प्रति बंदी की दृष्टि देखो, इसको बहुत गहरी में पकड़ना। पंडित जी, मैं एक आपको गहरी बात बताऊं, संसार में जिस व्यक्ति को श्रेष्ठ वक्ता बनना हो, उसे तैयारी नहीं करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। जो तैयारी करते हैं उनके माथे फट जाते हैं। वो तैयारी करेंगे, वो बोलने को नहीं मिला तो बेचारे रोते मिलेंगे। तैयारी नहीं करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। बोले तैयारी में क्या अंतर है? जो मित्र ऊपर काली टंकी रखी ना पानी की, वो तैयार की हुई है।
जो कुआं खुदा ना आपका, ये पार्टी ने खुदवाया है आपके यहाँ नसिया में, वो तैयार है। जब पानी चाहिए आपको निकाल के ला सकते हो, लेकिन टंकी में तभी पानी जब मिलेगा जब पहले डाल दिया जाएगा। मित्र, तैयारी वाले प्रवचन का टंकी के पानी होते हैं, जो तैयार रहते हैं वो कुएं के पानी रहते हैं। न्याय शास्त्र, उज्जवल वक्ता बनना है, प्रथमान योग का गहरा ज्ञान होना चाहिए। पहला हेतु, जो प्रथमान योग को नहीं पढ़ता वो श्रेष्ठ वक्ता कभी नहीं बन पाएगा। जो प्रथमान योग को नहीं पढ़ता वो श्रेष्ठ वक्ता जीवन में कभी नहीं बन पाएगा। कथानक जो है, पुराण है, दृष्टांत हैं, ये वस्तु को धीरे से अंदर प्रवेश करा देते हैं। ये बतासे में रख करके बच्चे को कड़वी दवाई पिलाई जा सकती है। तो कथा के माध्यम से अपनी बात को रखना प्रथमान योग। शरणान योग का ज्ञान नहीं होगा तो प्रवचन करे क्यों रहे हो? आचरण ठीक करने के लिए तो प्रवचन है। अब कुछ बेचारे जीवों को आचरण की बात करते ही चिंगारी लगती है, जबकि उन्हें मालूम होना चाहिए बिना आचरण के तीर्थंकर प्रगति का बंद नहीं हो सकता है। जिनकी वाणी तुम सुन करके बात कर रहे हो वो भगवान बने कैसे? तो वो चूल्हा देखो जिसमें सिकड़ी भी है और चूल्हा भी है। मैं थोड़ी देर से खुलासा करता हूँ। चरणन योग का ज्ञान होना चाहिए। अब चरणन योग में श्रावकाचार का भी ज्ञान होना चाहिए, मूलाचार का भी ज्ञान होना चाहिए। कभी कभी मालूम अजित पंडित जी प्रदीप वकील को बेचारे को समझा दिया, ओ सुनो, आज भगवान का आहारचर्या है ना, अरे पंचम काल के मुरझाए का उद्दिष्ट का त्याग ही नहीं हो सकता। ओ भोले, तुम क्या कर रहे हो? ऐसा करके जय कुमार का चौका बंद करा दिया। बोले भैया पाप लगेगा, पाप, उद्दिष्ट खिलाओगे पाप लगेगा, पाप। बेचारा शुद्धात्मा में जा नहीं पा रहा, वो 5 पाप छोड़ नहीं पा रहा। पुण्य क्रिया छुड़ा दो, सुंदर का भेज दो बेचारे को। जो श्रावक को पुण्य क्रिया करने का निषेध कर रहे हैं ना, वे श्रावकों के साथ छल कर रहे हैं। भावना होना चाहिए सदुपयोग में जाने की दृष्टि में, लेकिन वर्तमान में तुम्हें वही काम करना चाहिए जिससे पाप का बंध ना हो। कमल समल के जीना। जैसे अंग्रेजों ने पंडित जी आकर के पैसे देके चाय पिलाई, ऐसे एक बुजुर्ग मुझे बता रहे थे। बोले बेटा, मेरे से बोले बेटा वो जमाना था, एक बुजुर्ग कह रहे थे कि अंग्रेज आए वो पैसे देके चाय पिलाते थे। आज भी कितनी सारी कंपनियां ऐसी हैं जो सस्ते दाम सब काम दे देती हैं। उन्हें मालूम है भाई आदत पड़ जाएगी फिर तो दाम हम लेंगे ना, वो दाम भी लेंगे दम भी ले लेंगे। अब आदत पड़ गई पंडित जी, अब आपको फ्री में नहीं पीने मिलती। अब आपको बिना चाय के दूध घी का देश। सुबह से क्या बताऊं, जो पीली आप छोड़ते ना वैसी होती है। क्या हो गया? श्वेत दूध पियो, श्वेत दूध पियो, बुद्धि बढ़ती है। गाय का दूध पियो, सोना भरा है उसके अंदर, सोना, देसी गाय के दूध में सोना भरा हुआ है, स्वर्ण धातु है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जैसे लोगों ने तुमको चाय पिला करके और पैसे भी भेंट दिए, तुम्हारी आदत ऐसी कर दी। ऐसे प्रदीप मित्र, विश्वास मानना, ये अंदर की करुणा बोल रही है। ये विराट समाज, भारत देश कुंद कुंद के पूरे उपदेश को समझे। श्री पुष्दन भूतबली स्वामी की मेहनत को व्यर्थ मत जाने दो।
आचार्य धर्मसेन स्वामी ने, जैसे कोई एक दादा अपने वंश के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है, हमारे धर्मसेन स्वामी ने अपनी वृद्धावस्था में पूजन भूतबली स्वामी दक्षिण भारत से बुला करके, वनवास देश से बुला करके, सौराष्ट्र में जाकर के गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा में मेरे मित्र उनको तत्व का उपदेश दिया। वही पूजन भूतबली स्वामी ने सतप्रूपणा आदि षटखंडागम ग्रंथ का सृजन किया। अंकलेश्वर के राजा ने गजरब पे विराजमान करके हमारी महान जिनवाणी का महोत्सव मनाया। उन सिद्धांतों को ऊंचा सोचो, ऊंचा सोचो, ऊंचे देखो। हे मित्र, कोई जीव आया, निर्णय किए नहीं, प्रदीप पुण्य क्रिया बंद का कारण है। मैं भी तो मानता। कम्म सु कुशीलम, कम्म सु कुशीलम, सु कम्म सुशीलम, कहा था होस्टल जम संसारम पवंशिति। अशुभ कर्म कुशील है, शुभ कर्म सुशील है। व्यवहार से ऐसा ही कहना है। अशुभ कर्म कुशील में पंडित पुण्य पाप अधिकार समय सार से बोल रहा हूं। मैं तो अपने आप को अभाग्यशाली मानता हूं। किसी ऐसे कुल में जन्म होता जहां मित्र लोग जिनवाणी ये सफेद कागज सामने न होते, सफेद मछली पकड़े घूमते होते। क्या दुर्भाग्य उन जीवों का। सुबह से जाल लिए बैठे हैं, देखते नदी तालाबों के किनारे। वे भी मनुष्य है। मत करो ऐसा काम, बागीश्वरी जिनवाणी के विरुद्ध बोल करके जाल डालने न बन जाओ। मत फैलाओ समाज में जाल, नहीं तो जाल डालने वाले बनोगे। मेरे मित्र, कर्म का जाल तोड़ना है तो जिनवाणी को सत्य बोलना सीखो। ये कौन जाल डाल रहे हैं? जिन्होंने देश में समाज में जाल डाले थे, जिनवाणी के विपरीत कथन किया था। मित्र, पुलिस नहीं, कम्म मुसो कुशीलम, ये समय सार पुण्य पाप अधिकार की गाथा है। कम्म मुसो कुशीलम, सु कम्म मुहुद सुशीलम। यहां तक रुक गए। व्यवहार वालों को ही समझ लेना चाहिए। अशुभ कर्म कुशील है और शुभ कर्म सुशील है। तो परमार्थ में प्रवेश करेंगे तो फिर धीरे से कहेंगे, हे मित्र, एक कांटा हाथ में है, एक कांटा बोरा जी पैर में है, तुमको कौन सा कांटा अच्छा लगता है? एक कांटा हाथ में है, अब डोसी जी पैर में कांटा चुभ गया तो कष्ट दे रहा कि नहीं दे रहा है? तो कांटा कष्ट देता ही है। लेकिन बोरा जी, कहीं बमूल का कांटा चुभ गया तो बमूल के वृक्ष में आग मत लगवा देना। मित्र, सुई नहीं होगी, उसी के कांटे को निकाल के कांटा निकाल लेना। हाथ में जो कांटा है और पैर में कांटा है, लेकिन पैर के कांटे को निकालना है तो हाथ का कांटा कार्यकारी होगा कि नहीं होगा? कि तुमने पूरे कांटे में आग लगा दी झाड़ में। हे मित्र, जिस कांटे से पीड़ा हो रही थी वही कांटा पीड़े को निकालना भी जानता है। जो आश्रव है वो द्वैतभूत है, पुण्याश्रव पापाश्रव। पुण्याश्रव और पापाश्रव भेद करो, एक मत कीजिए। भेद कैसा करो? एक पैर में लगा कांटा है, एक हाथ में निकालने वाला कांटा है। लेकिन जब पैर का कांटा निकल जाए तो फिर हाथ के कांटे को जेब में रखोगे ना? उपकारी है, उसे जेब में नहीं रखना। जब काम हो गया फिर कहना, यानी अभी धोखे से लगा था, जेब में रखोगे तो जान के लगेगा। इसलिए अब धीरे से कहना, अहो योगेश्वर, अहो ऋषिश्वर, कम्मम सुकुशीलम सुकम्मम का होद सुशीलम जम संसारम पवंसेदी। अरे चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो,
ले जाएगा, पशु बनाएगा, पुण्य मनुष्य स्वर्ग भेज देगा, अंत में संसार ही तो है, मोक्ष कहां मिला? दृष्टि पकड़िए, क्या बोलेंगे? जब तुम योग में तल्लीन हो रहे हो, अब तुम पुण्य के राग में भी मत डूबो, पुण्य पाप दोनों से छूटो। पर जब तक तुम पुण्य से पाप से नहीं छूट रहे हो, वो कह दे कि प्रदीप मंदिर नहीं जाना, पुण्याश्रम हो जाएगा। ठीक, साधु को मत देखना, पापाश्रम पुण्याश्रम हो जाएगा। जिनवाणी नहीं पढ़ना, अधूरी बात लोग बोलते हैं, साधु के पास नहीं, पूजा नहीं करी तो बोल देते अरे जिनवाणी से ही पुण्याश्रम होता है। तो मित्र पुण्याश्रम हो जाएगा। बोले मालूम, एक दिन टीकम भैया ने हमसे कहा, हम आपकी शिकायत है महाराज जी। मैं घबरा गया, बोले शिकायत क्या टीकम भैया? बोले कुछ करते ही नहीं हो। ये शिकायत कब की? 1997 की, याद करो ज्ञानी। बोले शिकायत है। मैंने कहा मैं तो घबरा गया, बोले कहीं गुरुजी से बोल के ना आ जाए शिकायत। बोले क्या अपराध हमने कर दिया? हमने बोलो भैया क्या हो गया, अकेले में बता दे, हुआ कि मैं सुधार कर लूंगा। याद है भैया आपको? अब टीकम भैया बोले आप कुछ करते ही नहीं हो। मैं तो और घबरा गया। मैंने कहा भाई मैं प्रतिकरण करता हूँ, मैं स्वाध्याय करता हूँ, मैं जब तब सब कर रहा हूँ, 2-2 घंटे में सामना करता रहता हूँ, आप कह रहे कुछ नहीं। अरे वो नहीं, हमने तो क्या बोले, ना प्रेस मंच कराते हो, ना बच्चों को बुलाते, ना कोई पाठशाला पढ़ा रहे। हमने ये शिकायत है, मुझे तो अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छी शिकायत है। और हमारे यहाँ की माताएं बोलती है कि आंख उठा के देखते नहीं है। हम ये शिकायत स्वीकार है, ये शिकायत अच्छी है, ये आप करके भी आएंगे ना तब भी गुरुजी हमें आशीर्वाद देंगे। यदि कोई जीव ये कहे कि पुण्याश्रव है, आपसे प्रदीप कहे पुण्याश्रव है, तुम उसके ना बेटा तुझे मैं जय जिनेंद्र करता हूं, मुझे स्वीकार है, जब मैं 5 पाप से दूर हो जाऊंगा तो पुण्य से भी दूर होने लग जाऊंगा। जब तक 5 पाप नहीं छूट रहे हैं, मुझे तुम नरक मत भेजो, हम मीठी बात करके मुझे दुर्गति में मत भेजना। मेरे कुंद कुंद भगवंत ने कहा है कि सराग अवस्था में मुनिराज को भी लिखा हुआ है प्रवचन सार में, दान पूजा का उपदेश कर सकते हैं, दान पूजा का उपदेश कर सकते हैं, और श्रावक दान पूजा कर सकता है बराबर। अब तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो रहा है, बैठा बैठा श्रावक दर्शन शुद्धि भावना भाई, और जहां पहली भावना है वहां 16 हो सकती है, और पहली नहीं है तो एक भी नहीं होगी। कभी कभी दोषी जी कैलाश बाकी तो सम्यक की रक्षा के चक्र में मिथ्यात्व में डूब जाते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सम्यक की रक्षा के चक्कर में मिथ्यात्व में डूब गए। बोले कैसे? समझाता हूं। बोले आत्मा का श्रद्धान करना सम्यक है। कमल सुनना ध्यान से, आत्मा का श्रद्धान करना सम्यक है। अब आत्मा के श्रद्धान सम्यक में तल्लीन हो गए कि सामने भगवान की प्रतिमा विराजमान थी, आंख बंद करके निकल गया भाई। बोले आत्मा का श्रद्धान करना सम्यक है। सामने मुनिराज आए, बोले आंख में निकल बांध करके आंख बाहर निकलेगा। बोले क्यों? बोले आत्मा का श्रद्धान करना सम्यक है। जिनवाणी का प्रवचन चल रहा था, बोले हमें नहीं सुनना, बोले आत्मा का श्रद्धान करना सम्यक है। अरे भोले प्राणी, शब्द नए सम्यक दर्शन नहीं होता, ज्ञान नए भी सम्यक नहीं होता, अर्थ नए में प्रवेश करेगा तब सम्यक होगा। बोरा जी को कागज दे देना एक। ओहो भैया लिखो ना इस पर, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। रसगुल्ला। अरे आप सांसद विधायक से लिखाओगे ना तो प्रमाणित भाई है। रसगुल्ला लिख रहा है ऊपर, रसगुल्ला लिख गया। चलो कोई बात नहीं है,
अब इस रसगुल्ले में आप देखो कितना रस टपक रहा है। विधायक जी, सांसद की विधायक जी, आपने जो बोरा जी रसगुल्ला लिखा है उसमें जरा देखो चाशनी कितनी टपक रही है। चाशनी आ रही है, मीठा है, लिखते मीठा है, तो चखो कितना मीठा लग रहा है। सुनो, आपके नगर के प्रथम नागरिक से मैं पूछ रहा हूं, दोनों बैठे, विधायक जी बैठे और नागरिक बैठा तुम्हारा मित्र, लिखे रसगुल्ले में चाशनी है क्या धीरज? है? लिखते आगे तो खाओगे क्या? बहुत बढ़िया, अब ठीक बोला है। लिखे रसगुल्ले में चाशनी नहीं है, और जिसमें चाशनी है उसमें क्या लिखा है? धीरज दिमाग दौड़ाओ, जो रसगुल्ला वास्तव में है उसमें क्या क्या लिखा है? देखो भाई, आपने ही, आपके नगर दुर्ग ने विधायक चुना है, आपके नगर दुर्ग ने महापौर चुना है, मेरा आदमी नहीं है ना, नहीं पंचम काल बोले अपना आदमी खड़ा कर दिया होगा, आपके ये ना। अब प्रश्न है, आपके विधायक जी, आपके महापौर जी कह रहे बोले महाराज जी जो लिखा है उसमें चाशनी नहीं है रसगुल्ले में, और जिस रसगुल्ले में चाशनी है उसमें अक्षर ही नहीं है। ऐसी जो आत्मा लिखी होती है उसमें चेतन नहीं होता है, तो चेतन आत्मा होती है उसमें कोई शब्द नहीं होता। बहुत बढ़िया विराजो ज्ञानी, अब आपको समझ में आएगा। तो कमल जगत कहां डूबा है, बेचारा लिखे हुए रसगुल्ले का स्वाद चखना चाहता है तो भूख नहीं मरेगा। लिखे रसगुल्ले में कोई स्वाद नहीं होता है, और जिसमें स्वाद होता है उसमें अक्षर नहीं होता है। तो और आपके ज्ञान में आया रसगुल्ला, उसमें भी स्वाद नहीं है। स्वाद तो महावीर पाटनी पूछना अपने समधी जी से, किशोर पहाड़े से, स्वाद तो उसमें आएगा जो इनकी होटल में होता है, जो बना रखा हुआ है उसी में आएगा ना। ऐसे मित्र, जो गायक का आनंद है वो शब्द रूप नहीं है, ज्ञान रूप नहीं है, वो अर्थ रूप है, वो अर्थ रूप है। एक दिन हमने कहा देश के संपूर्ण मुमुक्षु जीवों से, मित्र नमस्कार की आवश्यकता नहीं है, तत्व समझने की कोशिश करो, और तत्व ज्ञान का निर्णय करना है ना तो मित्र ठंडे होके आना पड़ेगा, बिल्कुल शीतल होके समझ में आएगा। अभी अजित पंडित जी ने प्रश्न किया था, बोले चतुर्थ गुणस्था में तीर्थंकर प्रतिबंध कैसे? वो भव्य जी बैठा हुआ है समुद्र में, बैठे बैठे ऐसी दर्शन विशुद्धि भावना भाई, और जिसको दर्शन विशुद्धि होगी, जिसको दर्शन विशुद्धि होगी मित्र, 16 कारण भावना में सबसे ज्यादा भावनाएं भक्ति की हैं। प्रवचन भक्ति, ओहो, अरहत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, आचार भक्ति, भक्ति की भावनाएं भरी हुई है। जिसको सम्यक दर्शन होगा वो कभी भक्ति से दूर नहीं हो सकता, व्याख्या नहीं कर पाएगा, मान लूंगा, कथन नहीं कर सकता, मान लूंगा, लेकिन अंदर में आनंद लेगा। एक बालक है रूबा बांधा का, वो अच्छे से बोल भी नहीं पाता, जब जुलूस निकले सबसे पहले नाच तो वही मिलता है, मालूम। उधर शाम को वहीं सो गया, बाहर जहाँ महाराज लोग रुके हुए हैं। मैंने उससे पूछा बेटा कहाँ जा रहा हो? बोले मैं यहीं सो जाऊंगा, भक्ति करूंगा सुबह। अब सोचो, कभी भूल की होगी उसने, सो अच्छे से नहीं शब्द निकल रहे हैं, लेकिन भूल नहीं कर रहा, अब भक्ति में लगा है। समझो
भूल की थी, चुप नहीं बोल पा रहा है, पर भूल नहीं कर रहा है। ऐसी भक्ति करके केवली बन के बोलेगा ना, जैसे चूल्हे में द्वैतभूत कार्य हो रहा है, ऐसे ही समोषण में प्रवेश किया। वो जीव सामान असह्यत सम्यक दृष्टि जीव अत्यंत विशुद्ध भाव से युक्त होकर के 16 कारण भावना को भा करके वहीं पर तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। 2 कल्याणक समाप्त। और वैराग हुआ, केश लुंचन हो गया, और अंतर्मुहूर्त में कैवल्य ज्ञान को प्राप्त करके उधर उन सिमंदर स्वामी का निर्वाण और ये जाके गंधकुटी में जाके विराजमान हो गए। आया था कौन? समोषण में आया था एक श्रावक, और आज चतुर्मुखी परम ब्रह्म तीर्थंकर बन के बैठ गए। सबके दिन एक से नहीं होते, कब समय बदल जाए, कब समय बदल जाए, कब समय बदल जाए। जो पत्थर चट्टानों पर लोग लघुसन का सोच करते थे, वे चंद्रपरु स्वामी बन गए। इसलिए ज्ञानी किसी भी वस्तु को, किसी व्यक्ति को खोटी आंख से मत देखो, हे मित्र, अच्छी आंख से देखना सीखो। अब 2 कल्याणक का तीर्थंकर भी होता है। 2 कल्याणक के तीर्थंकर कैसे होंगे? मुनिराज। अब श्रावक नहीं लेना, मुनिराज भगवान के समोषण में मुनियों की सभा में बैठे हुए थे, और निहारते निहारते अत्यंत विशुद्ध भावों से 16 कारण भावना का भाया और तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, और केवल ज्ञान प्रकट हुआ। पूर्व के तीर्थंकर का निर्वाण और इनको केवल ज्ञान। पूरी सभा देख रही थी मेरे साथ, जैसे ये मुनिराज बैठे हुए हैं, बोले मेरे साथ के महाराज देखते ही देखते अरे ऊपर चले गए। बोले क्या हुआ? केवल ज्ञान हो गया। और समोषण में मेरे मित्र जैसे जैसे कि कोई नेता की पदवी हटे और दूसरा नेता बैठे, ऐसे मोक्ष मार्ग के एक नेता का निर्वाण वहीं, क्योंकि विधेय का नियम है, कभी भूमि तीर्थंकर शून्य नहीं होती है। विराजो ज्ञानी, इसलिए जो तुम्हारे पुण्य कर्म हैं, इन क्रियाओं को मात्र क्रिया कह के निषेध मत करना। भी क्रिया तुम्हारे विशुद्धि में साधन बन रही है। आज यहाँ पर पंचकर्म महोत्सव हुआ, ये इतने जगह जगह के श्रावक श्रावका पूरे देश के यहाँ पर आए हुए हैं। ये किस निमित्त से आए? क्रिया के निमित्त से आए ना। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हतम च अज्ञानो क्रिया धावन को दग्धा पश्चन पीछ पंगुला। क्रियाहीन हतम, वो ज्ञान क्रिया से ही नाश हो जाता है, और क्रिया ज्ञानहीन है तो नाश हो जाता है। अंधा दौड़ते दौड़ते झुलस रहा है, और लंगड़ा राकेश पंत जी देखते देखते झुलस रहा है। जंगल में आग लग गई और 2 आदमी बैठे हुए थे, एक लंगड़ा था एक अंधा था। तो ज्ञानी, आपने पहले दूसरी पुस्तक में पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। गंगाराम अंधा था, बंसीधर लंगड़ा था, दोनों मेले में जाना चाहते। याद है आपको? छोटे में मध्य प्रदेश में जब कोर्स में चलता था, उसमें ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ही था। सुरेंद्र पाटनी पढ़ा, एक पाठ होता था पुस्तक में हिंदी में। गंगाराम अंधा था और बंसीधर लंगड़ा था, दोनों जाना चाहते कहां पर? मेले में। तो कैसे पहुंचे? एक चल नहीं पा रहा है, एक देख नहीं पा रहा है। अरे ज्ञानी, अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गया और दोनों मेले में पहुंच गए। एक रास्ता बता रहा था, एक मार्ग चल रहा था। तो ज्ञान चारित्र लंगड़ा है क्या?
ज्ञान लंगड़ा है और चारित्र अंधा है, दोनों को मिला दो, मोक्ष मेले में पहुंच जाओगे। अंधा दौड़ते दौड़ते नष्ट होता है और लंगड़ा देखते देखते होता है, और दोनों मिल जाए तो मोक्ष मेले में पहुंच जाए। विराजो ज्ञानी, दान तीर्थ, दान तीर्थ शब्द दिया, तीर्थ यदि देगा तो गृहस्थी के पाप कैसे कटेंगे? श्रावक दान नहीं देगा तो मुनिराज अपना जीवन कैसे चलेंगे? और मुनिराज नहीं होंगे तो मोक्ष मार्ग कैसे चलेगा? इसलिए प्रभु ने धर्म तीर्थ चलाया और श्रायन सोम ने दान तीर्थ चलाया। आज वही आप यहां दृश्य देखेंगे कि धर्म तीर्थ भी देखेंगे और दान तीर्थ भी देखेंगे। परंतु जो जीव, ज्ञानो भैया इधर तो देख ज्ञानी, तुम तो इतनी सीख लेना। बोले मालूम है ज्ञानी क्या बोले? बोले मेरे गुरु मेरे अन्नदाता, इनका शब्द चलता है, मेरे अन्नदाता। मित्र तुम्हारा इसी में कल्याण हो जाएगा। लोग तर्क लगाते रहेंगे, तुम श्रद्धा लगाते रहना। भैया भैया बिना बोए ऊपर आता नहीं है, बिना बोए ऊपर बालें नहीं आती। जमीन में धान डालती हूं तो ऊपर बालें आती है, मालूम? ऐसे ही तुम साधु की अंजलि पर रखते हो, उधर घर में भंडार भर जाते हैं। यदि विश्वास ना हो तो करके देखना। बीना के एक शील चंदी थे, वो नमक वाले दादा के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपनी रामायण सुनाई। बोले महाराज जी, जब घर में कंगाली छा गई तो बाजार से गेहूं नहीं खरीदते थे, गेहूं के लिए घी चाहिए, साग चाहिए, ज्वार खरीदते, ज्वार, ज्वार खाने में मीठी लगती है, नमक से भी अंदर चली जाती थी। ओहो, बीना का नगर सेठ मेरे से ऐसी बातें कर रहा था। एक ही भव में जीव नगर सेठ बन जाए और एक ही भव में भिखारी बन जाए, सबके दिन एक से नहीं होते। मैंने पूछा फिर क्या हुआ? बोले नमक बेचा, सो मेरी प्रसिद्धि नमक वाले दादा के नाम से हो गई। नमक बेचा, नमक। ज्ञानचंद जी, सुब्रत सागर जी, छतरपुर वाले, बोले महाराज जी मैंने नमक बेचा। गुब्बारे बेचे, गुब्बारे। उनका आज दीप प्रदीप तुम चेहरा देखोगे ना तो सोचो ये आदमी गुब्बारे बेच सकता, फूंकना ये बेच सकता क्या? पूरे छतरपुर में महल खड़े हैं। बोले महाराज जी कैसे दिन बदलते हैं, परंतु मैंने भगवान को नहीं छोड़ा। मैंने पूछा तुम बदल कैसे गया? वो दादाजी नमक वाले थे ना, बीना में पारसनाथ की बेदी में अंदर घुसे 2 घंटे के पहले बाहर नहीं निकलते थे, अपनी पूजा करते रहते। आपके दिन कैसे बदले? दिन ऐसे बदले, एक दिन मन ने कहा कि सोनागिर के दर्शन करके आता, लेकिन आऊं कैसे? पैसा तो ही नहीं है। एक एक सिक्का गोलक में डाला, जब गोलक भर गई तो निकाला, इतना निकल आया कि लौटे बाटे का किराया और 1 श्रीफल भगवान को चढ़ा के आएंगे। वो सोना गिर गया, वहां पर चंद्रप्रभु स्वामी को श्रीफल चढ़ाया, और जब से लौट के आया हूं तब से लौटा नहीं हूं। 1 श्रीफल, अंदर की आस्था, अंदर की आस्था, अंदर की आस्था। मित्र, घर में कुछ ना हो तो कुएं से शुद्ध पानी निकालना, प्राशो करना और श्री जी के चरणों में धार देके आ जाना, लेकिन खाली हाथ मंदिर कभी नहीं जाना। चावल लो तो ज्वार के दाने चढ़ा के आ जाना।
भले ज्ञानी भगाए बोले हमारे यहाँ नहीं चलता, लेकिन सम्मेद शिखर में बुंदेलखंड के देवपद खेपद 2 बच्चों ने ज्वार के बाजरे के ज्वार के दाने चढ़ाए, और जब चढ़ाए तो कुंड भगवान गर्दर स्वामी की टोंक पर मोती बन गए। सेठ अहिंकार में डूब गया, बोले मेरे आगे कौन निकल गया, बच्चों को पकड़वा लिया। बोले कहाँ चोरी की, रतन क्यों चढ़ाए तुमने? बोले नहीं सेठ जी, रतन नहीं चढ़ाए, हमने सोचा जल्दी निकल जाऊंगा, नीचे जाकर आपकी व्यवस्था करूंगा। बोले थैली में दिखा क्या है? बोले देखो ज्वार है। बोले मेरे सामने चढ़ा। उसने निकाल के जैसे चढ़ाया, पुनः रत्न बन गए, और सेठ ने जैसे हाथ लगाया ज्वार के ज्वार रह गए। देवीन, अपने जीवन को नहीं भूलना मित्र। जब छत्तीसगढ़ में आए थे उन दिनों के भी याद करना। ऐसे भी दिन आते हैं, महावीर पाटनी कोई भवन में ठहरने को स्थान नहीं देता, और बेई भवन वाले फिर हाथ जोड़ते, आओ साहब बैठो। सबके दिन एक से नहीं होते। वो भाई देखो विधायक की बगल में बैठा है, घीसू लाल जी के साथ मेरे पास आता था, याद है धीरे? पता नहीं उनको क्या दिखता था घीसू लाल जी को, पूरे घर में से इसी को पकड़ के लाते थे। वो पिताजी बोरा जी के साथ आते थे, वो बेटे के साथ बेटा आ रहा है। ये परंपरा टूटना नहीं चाहिए। और मोतीलाल बोरा जी कहना था, बोले महाराज जी मुझे तो नेता जैन समाज ने बनाया है। वो सीधा बोलते थे, बोले जो सहयोग दिया हमारे लिए मित्र, जैन समाज नेता ही नहीं बनाती, वो तो भगवान बना देती है, कोई आए तो। दान तीर्थ, धर्म तीर्थ, लेकिन एक बेभव्य जीव है भरत, एक भव्य जीव है जो ऊपर चूल्हे पर खीर बन रही हो, नीचे लकड़ी जल रही है। एक बेभव्य जीव है। आज यहाँ पर आपके नगर की बेटियों ने कहा, जिनाले में जितनी जिनवाणी की अलमारियां होंगी, जितने छत चमर सब में देने वाला हूं, ऐसा बोल रही थी। मालूम एक बेजीव है जो कह रहे मैं छत समर दूंगा। ऐसे भी जीव यहाँ कहीं होंगे देश में। बोले तुम देखे तो जाओ, हम निकाल ले जाएंगे। ओहो, विचित्र 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 संसार है। एक कह रहा मैं छोड़ रहा हूं, और एक कह रहा है हम उठा ले जाएंगे। दो जो मंदिर में दान देगा उसकी व्यवस्था अलग है, और मंदिर का दान खाएगा उसकी व्यवस्था अलग है। उस व्यवस्था को भी थोड़ा बता दूं, नहीं तो आपको अधूरी बात कैसे। जो जिनालय में दान देगा उसको तो स्वर्ग मिलना है, परंपरा से मोक्ष मिलना है। जो मंदिर का दान उठा के खा जाएंगे, जीर्णोद्धार पटठा पूजन अवशेष धर्म, जो भुंजई सो भुंजई नरे गई दुखम। पंडित जीर्णोद्धार, प्रतिष्ठा, तीर्थ वंदना, जिनालय, धर्मशाला, गुरु वंदना, धर्मशाला, नाट, मेरे मित्र विद्यालय, इनके निमित्त से जो तुमने संग्रह किया पैसा, और भरत अपने काम में लगा लिया। जो भुंजई सो भुंजई नरे गई दुखम, वो नरक गति के दुख को प्राप्त होता है। फिर वहां क्या होगा? चक्केम करचेहिम। देखो जहां जैसी व्यवस्था, शब्द भी वैसे ही निकलते हैं। बबलू भैया, चक्केहिम करचेहिम अंगम फड़ंती रोमणस्य, बेरोमानस्य नरकों में नार की रोते हुए उन नारकियों के लिए बोले तुमने निर्माल्य खाया था, मंदिर का द्रव्य खाया था, बेटा खाओ नरक की मिट्टी। अब एक नरक की मिट्टी का परमाणु परमाणुविक कण मनीष यहां डाल दिया जाए, आधे कोष के लोग मर जाएंगे।
नरक की मिट्टी का जरा सा कण यहाँ आ गया, सोनू आकाश, एक कण डल गया तो आधे कोस के लोग मर जाएंगे। बोले कैसे? आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कोरोना आंखों से किसने देखा? कितने देश में लाखों लाखों जीव मनुष्य खत्म हो गए ना। गैस कांड हुआ भोपाल में, बेचारे 100 आदमी सुबह जग नहीं पाए, याद है आप सबको? ऐसी नरक की एक जरा सी मिट्टी निगोदिया जी यहाँ आ जाए ना, आधे कोस के लोग संतोष भैया अपने आप मर जाएंगे। इसलिए सबसे कहना, नरक की मिट्टी नहीं खाना हो तो निर्माल मंदिर का दाना मत खा लेना। दाना मत खा लेना। क्यों? चक्र विभू रचना कर, चक्रम करकचेयम, करों से, चक्र से विभू रचना के करों से, जैसे बसूले से आदमी लकड़ी छील लेता है, फिर नार की परस्पर में एक दूसरे को छील देते हैं। अंगम फाड़ंती, अंग अंग को। माताओं, आपको दया नहीं आती कभी? ऐसी दया आ जाए ना, ऐसी दया आ जाए। परिवार के पीछे हम कर्म का परिवार नहीं बसाएंगे। मैं आहार करने गया मनोज, एक माँ कह रही महाराज जी परवल की मिठाई। उस मिठाई का मैंने चेहरा देखा तो मुझे नरक की याद आ गई। फिर ये आपको पता ही है, समझ गए ना कौन? हार्दिक। ये एक साग लिए, अब वो बीच में से ऐसा, वो अंदर भरा मसाला, मुझे नरक की याद आ गई। ये लिखा यहां पर, जैसे कि ये लोग भरमा साग बनाते, भरमा साग ऐसा बोलते, भरमा साग, उसको बीच से ऐसे भाग किए और फिर उसके अंदर गरम मसाला, मिर्च, नमक भर दिया और भरमा मसाला के खाओ। वो क्या हार्दिक? भरमा मसाले की गिलकी, भरमा मसाले के टमाटर। ओहो माता सुनो ध्यान से, महाराज सुनो भाई। भरमा भरमा उन नरकों में अंगम फाड़ेम, उनके अंग को फाड़ करके और फिर क्या खारेम सलड़ेना। जैसे तुमने नमक मिर्च भर भर के और रख दिया, ऐसे वे नार की छाल से पहले मालूम उसके शरीर को भाग कर दिए और फिर फाड़ करके उनके शरीर में छारे जल को सिंचन करके बेचारा त्रहिवांत्र में चिल्लाता, कोई देखने वाला नहीं है, सींच कर भर देते हैं। या तो कम से कम तुम गिर जाओ, कोई उठा भी लेगा, वहां तो गिरे को उठाते नहीं है और नीचे और धक्का मार के नीचे गिरा देते हैं। इसलिए ज्ञानियों, ऐसे नरक की पीड़ा सहन करने की तुम्हारे अंदर सामर्थ्य न हो, सुन रहे ना आप लोग, कान है? यदि ऐसे नरक में पीड़ा सहन करने सामर्थ्य न हो तो मित्र, एक सिक्का का भी प्रयोग मंदिर का अपने घर में कर मत लेना। पूछ लेना पहले। भरत, मित्र गोधा, ये बागली वाला भरत है, भरत गोधा मनीष, तीनों मुनि भक्तों से कह रहा हूं भाई, कदाचित ये आपका राकेश छाबड़ा सजल बुलाए, भरत पानी पी लो, पहले पूछना पानी कहां से आया है, पानी कहां से आया है। निर्माल पड़े आदमी की छाया का पड़ा पानी मत पीना। मेरे हाथ हैं, मेरे पैर हैं, बुद्धि है, प्रज्ञा है, मैं कमा के खा लूंगा, लेकिन निर्माल नहीं खाऊंगा। भरत, यदि महावीर पाटनी तुमको बुलाए भोजन कर लो तो कर लेना, लेकिन ये कहे भैया भरत, ये हमने द्रव लेके आया हूँ, डिब्बी आप ले जाओ, मंदिर चले जाओ, दर्शन कराओ। बोले आप ये बताओ, कोई काम